बताया जाए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? डेटा टाइप लिस्ट आउट कर चुके थे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप शुरू कर। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप हो चुका है। प्री डिफाइंड डेटा टाइप डिस्कस हो चुका है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का डेफिनेशन लिखाए थे। ओके, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डेटा टाइप मॉडिफायर ना। ध्यान देंगे, डेटा टाइप मॉडिफायर को यूज करके हम लोग बहुत सारा फंडामेंटल डेटा टाइप हम लोग क्रिएट करेंगे। वैसे मैंने बताया था कि 4 ही फंडामेंटल डेटा टाइप होता है, ठीक है? इंट, कैर, फ्लोट, डबल ना, सी में भी और C++ में भी। जब जावा प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो 8 फंडामेंटल डेटा टाइप वहां मिलेंगे, ठीक है? लेकिन C एंड C++ में 4 ही तरह का फंडामेंटल डेटा टाइप है। लेकिन 4 डेटा टाइप मॉडिफायर पढ़ने के बाद, ठीक है, बहुत सारा फंडामेंटल डेटा टाइप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो 4 डेटा टाइप मॉडिफायर कौन कौन सा है, उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। हेडिंग दिया जाए डेटा टाइप मॉडिफायर। डेटा टाइप मॉडिफायर it is mainly used to change या मॉडिफाई मीनिंग ऑफ change या modify the meaning of data type नाम से पता चला है डेटा टाइप मॉडिफायर, जो डेटा टाइप को मॉडिफाई कर दे, जो डेटा टाइप के मीनिंग को क्या कर दे, चेंज कर दे, ठीक है? वही कहलाता है डेटा टाइप मॉडिफायर, ठीक है? ये सी में तो यूज होगा ही, और जब आप C++ सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये चारों डेटा टाइप मॉडिफायर यूज होगा, ठीक है? तो लिखा जाए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप मॉडिफायर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा। तुम लोग बाहर रहो, मुझे क्लास में इंटर करने के बाद चुपके से पीछे से क्लास से बाहर गया था। लैब करो। There are 4 types of data type modifier. बहुत तेजी से बाहर निकला था, लगा कि सर नहीं देख रहे हैं। There are 4 types of data type modifier. फर्स्ट है तुम्हारा साइंड, सेकंड है आपका अनसाइंड, थर्ड है आपका शॉर्ट, और फोर्थ है आपका लॉन्ग। यही 4 डेटा टाइप मॉडिफायर है, ठीक है? अब इसके बारे में, ठीक है, हम लोग सबसे पहले साइंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। माइक ऑफ रखिए। साइंड डेटा टाइप मॉडिफायर it is default data type modifier which represents both
पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। तो चार्ट डेटा टाइप मॉडिफायर में सबसे पहले हम लोग साइन डेटा टाइप मॉडिफायर देख रहे हैं। इसको डिफॉल्ट डेटा टाइप मॉडिफायर बोलते हैं। डिफॉल्ट कहने का मतलब कि आप इसको डेटा टाइप के पहले यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। चार्ट डेटा टाइप मैंने बताया था, जैसे इंट, इंट के पहले आप साइन लगाएं या नहीं लगाओ, बाय डिफॉल्ट इंट के साथ, डेटा टाइप के साथ किस तरह का डेटा टाइप मॉडिफायर काम करता है? साइन। ठीक है। और साइन डेटा टाइप मॉडिफायर पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इसके बाद जो अनसाइंड है, वो अनसाइंड केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। जिस डेटा टाइप के पहले अनसाइंड लगा दोगे, ठीक है, वो केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही होल्ड करेगा, निगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। अगर यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए, उसके बाद लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर इंट लिखा, उसको हटाओ। मैंने यहाँ पे इंट लिखा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। इंट ए यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। सी में हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है। जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर ए हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंट हमारा डेटा टाइप है, और ए हमारा वेरिएबल है। ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर को भी होल्ड कर सकता है, निगेटिव को भी होल्ड कर सकता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू, ठीक है, -10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। या यहाँ पर ए इक्वल टू +10 भी लिख सकता हूँ। आ रही बात समझ में? ठीक है। और इंट के पहले आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए, और करके मैं लिख देता हूं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट के पहले कौन सा डेटा टाइप मॉडिफायर यूज कर रहे हैं? साइंड इंट ए। ठीक है। तो इंट के पहले साइंड लगा हुआ है, फिर भी ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू को होल्ड करेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि साइंड हमारा क्या है? डिफॉल्ट डेटा टाइप मॉडिफायर है। हम इंट के पहले या फ्लोट के पहले या डबल के पहले यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। चलिए, सेकंड लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इस एग्जांपल को। इसके बाद अनसाइंड है, इट रिप्रेजेंट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। सॉरी, it represents only positive value. It represents only positive value. ठीक है। एग्जाम्पल, अनसाइंड इंट। अब ये हमारा अनसाइंड टाइप का है, तो ये में केवल पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर होगा। अगर गलती से आपने लिखने का कोशिश किया a इक्वल टू -10, ठीक है, तो यहाँ पे एरर जनरेट होगा, एरर जनरेट होगा। आगे लगाना जरूरी है, आगे लगाना जरूरी है इंटीजर के, अगर जब आपको पॉजिटिव वैल्यू रखना है, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। अब ये निगेटिव वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा और रेंज भी बढ़ जाएगा। कैसे रेंज बढ़ेगा वो चीज मैं बताऊंगा। मैंने बताया था ना कि हर डेटा टाइप का साइज होता है।
इंट का साइज क्या बताया था 2 बाइट, ठीक है। फ्लोट का साइज क्या बताया था 4 बाइट। तो साइज के अनुसार ही हम उसका कैपेसिटी निकालेंगे, रेंज निकालेंगे ना, ठीक है। आप रेंज जब देखिएगा, आप जब रेंज हम कैलकुलेट करेंगे तब वहां पे आपको अनसाइंड का फर्क मिलेगा, ठीक है। थर्ड है आपका शॉर्ट। इट डिक्रीजेज द साइज ऑफ डेटा टाइप इट डिक्रीजेज द साइज ऑफ डेटा टाइप। ये डेटा टाइप के साइज को डिक्रीज करता है, नाम से पता चल रहा है शॉर्ट, और लॉन्ग क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल में ध्यान देंगे आप जानते हो कि इंट का जो साइज होता है, ठीक है, इंट का साइज क्या होता है 2 बाइट्स, राइट। अब यही इंट के पहले अगर हम शॉर्ट लगा दें, शॉर्ट इंट, ठीक है, तो अब इसका साइज जो होगा वो 1 बाइट हो जाएगा। यानी ओरिजिनल जो साइज था इंट का साइज 2 बाइट, ठीक है, उसको क्या कर देगा, एक कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। एक चीज और मैं बताऊंगा, पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डेटा टाइप का साइज कंपाइलर टू कंपाइलर क्या होता है, चेंज होता है। मैंने क्वेश्चन भी दिया था कि इंट का साइज क्या है, लेकिन मैंने लिख दिया था ना अकॉर्डिंग टू टर्बो कंपाइलर। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था, किन्हीं को याद है इंट का साइज क्या होगा, ठीक है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था ना अकॉर्डिंग टू टर्बो कंपाइलर, जो भी हो, डबल हो या, ठीक है, इंट हो। तो आप कंपाइलर टू कंपाइलर, अब ये जो शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट है, ये हो सकता है कि दूसरे कंपाइलर में आपका वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये जो डेटा टाइप मेंशन हम कर रहे हैं किसके अनुसार मेंशन कर रहे हैं, टर्बो के थ्रू मेंशन कर रहे हैं ना, टर्बो कंपाइलर के थ्रू, ठीक है। तो सी आप जानते हैं कि मशीन डिपेंडेंट है, सी सी प्लस प्लस। आगे जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो जावा को दुनिया का किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाइए, ठीक है, पाइथन को किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाइए, ठीक है, कहीं कुछ चेंजिंग आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस हमारा मशीन डिपेंडेंट होने के कारण कहीं कंपाइलर टू कंपाइलर ये इसका सोर्स कोड कुछ वैरी करता है। चलिए, अब यहाँ पे फोर्थ है आपका क्या, लॉन्ग। हाँ बोलो क्या, कुछ ऐसे अभी मैं वो बताऊंगा, ठीक है, कुछ ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिसके पहले आप कैर के पहले ना लॉन्ग यूज होता है ना शॉर्ट यूज होता है, ठीक है। वो चीज जब हम लिस्ट आउट अभी करेंगे तो वहां पर नोट में लिखवाएंगे। लॉन्ग डेटा टाइप मॉडिफायर क्या करेगा, ये साइज को इंक्रीज कर देगा। डेटा टाइप फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि इंट का साइज हमारा 2 बाइट होता है, 2 बाइट्स। अब यही इसके पहले अगर हम लॉन्ग लगा दें, लॉन्ग इंट, ठीक है, तो इसका साइज हो जाएगा 4 बाइट, 2 बाइट से इंक्रीज होता है। यही 4 डेटा टाइप मॉडिफायर था। अब हम ये चारों डेटा टाइप मॉडिफायर को फंडामेंटल डेटा टाइप के साथ यूज कर रहे हैं। आप देखिएगा कितना सारा डेटा टाइप बन जाएगा। अभी आपका जो हेडिंग होगा वो हेडिंग होगा लिस्ट ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स। एक तरफ हम लोग
डेटा टाइप लिखेंगे और एक तरफ हम लोग लिखेंगे साइज। साइज जो होगा वो बाइट में होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट से, और यहाँ पर ध्यान देना और लिखा हुआ है, कहने का मतलब इंट, या इंट के पहले क्या लगाओगे, साइंड इंट। इंट या साइंड इंट, इसका साइज होता है, ठीक है, 2 बाइट। फिर यहाँ पे हम लोग लिखे इंट हो गया। अब इसके पहले अनसाइन, इसका भी साइज हमारा 2 बाइट होगा। शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट से क्या होगा, साइज इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन इसके पहले तो हम साइंड या अनसाइंड लगा सकते हैं ना, साइंड शॉर्ट इंट, ठीक है। इसका जो साइज होगा वही 1। इसके बाद अनसाइंड शॉर्ट इंट, इसका साइज भी 1 ही होगा। लॉन्ग इंट या साइंड लॉन्ग इंट, इसका साइज होगा 4 बाइट। अनसाइंड लॉन्ग इंट, इसका साइज होगा 4 बाइट। इतना ही जो मेंशन जो मैंने डेटा टाइप किया है, ये सारा डेटा टाइप इंटीजर टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा, रियल टाइप के वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा। अब हम लोग चलते हैं फ्लोट में। फ्लोट या ये न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू होगा तो पॉजिटिव निगेटिव होगा, और साइंड फ्लोट लिखेंगे, इसका साइज 4 बाइट होता है। इसके बाद अनसाइंड फ्लोट, इसका साइज भी 4 बाइट होगा। इसके बाद फ्लोट के साथ ना शॉर्ट यूज होता है ना लॉन्ग यूज होता है, वो मैं नोट में लिखूंगा। इसके बाद हमारा डेटा टाइप हो गया, ठीक है, डबल। डबल को हम लोग यहाँ पर साइन डबल भी लिखेंगे। साइन डबल, इसका साइज होता है 8 बाइट। अनसाइन डबल, इसका साइज होता है 8 बाइट। अब है हमारा यहाँ पे डबल के साथ, ठीक है, शॉर्ट यूज नहीं होता है, केवल लॉन्ग यूज होता है। लॉन्ग डबल, ये सी का सबसे लार्जेस्ट डेटा टाइप है, लॉन्ग डबल। सी एंड सी प्लस प्लस का सबसे लार्जेस्ट डेटा टाइप, जिसका साइज 10 होता है, ठीक है। इसके बाद अनसाइंड, लॉन्ग डबल, इसका भी साइज 10 बाइट हुआ।
ओनली पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करेगा। अब इसके बाद दो डेटा टाइप और बच गया, कैर या साइंड कैर। ठीक है, 1 बाइट होता है इसका साइज। अनसाइंड कैर, इसका साइज भी आपका 1 बाइट हुआ, राइट। अब यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट, इतना ही डेटा टाइप यूज होता है। नोट में मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट एंड लॉन्ग cannot be used with, short and long cannot be used with char and float data type। दूसरा पॉइंट, short is also not used with double data type। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लॉन्ग डबल का, ये सबसे लार्जेस्ट डेटा टाइप है, लार्जेस्ट डेटा टाइप। नोट कर लिए, ठीक है। अब चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारा का जो डेटा टाइप का हम साइज लिखे हैं, अब कोई भी आपसे पूछेगा कि इस डेटा टाइप के साइज का मतलब बताइए। जैसे आप कह रहे हैं कि इंट का साइज 2 बाइट है, लॉन्ग इंट लग गया तो उसका साइज 4 बाइट है, इससे क्या बेनिफिट होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे किसी भी डेटा टाइप का एक रेंज होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप का एक रेंज होता है कि वो अगर वेरिएबल जिस डेटा टाइप का आप डिक्लेयर करेंगे, वो वेरिएबल कहां से कहां तक वो वैल्यू को स्टोर कर सकता है, यानी उसका कैपेसिटी, क्षमता। इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तो कहां से कहां तक वो वैल्यू को स्टोर करेगा, 10,000 करेगा, 20,000 कर सकता है कि नहीं, 40,000 कर सकता है कि नहीं, 50,000 कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो उस रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ डू यू कैलकुलेट रेंज ऑफ डेटा टाइप? इसके बाद हेडिंग दिया जाए। बस इस रेंज आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला आप याद रखिएगा। किसी भी डेटा टाइप के साइज के थ्रू, साइज को जानकर आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उस डेटा टाइप का साइज याद होना चाहिए। तो हेडिंग दिया जाए, how to calculate the range of data type। ठीक है, तो देखिए मैं फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए।
सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं साइन डेटा टाइप के लिए। साइन डेटा टाइप कहने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू को ना होल्ड करेगा, इसका अलग फॉर्मूला होगा। अनसाइंड का अलग फॉर्मूला होगा, वो तो केवल पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करेगा। तो फॉर साइंड डेटा टाइप, देखिए अब मैं फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं। -2 to the power बीट माइनस बीट -1 -2 to the power बीट -1 से लेकर 2 to the power बीट -1 बीट -1 -1, यही हमारा फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला से हम डेटा टाइप के साइज को, रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं, 1 मिनट। अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एग्जांपल, फॉर्मूला यहाँ पर क्या है? फॉर्मूला आपका बीट में है। फॉर्मूला आपका क्या है? बीट में। तो अगर हम यहाँ पे इंट का साइज अगर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर इंट का साइज हमारा यहाँ पे, ठीक है, 2 बाइट है, बाहर हमको बुला रहे हैं। बैग ले जाओ और ये सब अपना आदत संभाल, सीख जाओ ना, आगे से फिर एक क्लास से निष्कासित नहीं और पनिशमेंट मिल सकता है। निकलना है तो तुम मुझसे बोल करना जाता कि पीछे छिप छिप के निकल जाओगे क्लास से। डांट पड़ जाएगा। डांट कैसे पड़ जाएगा? हाँ तो ध्यान देंगे। और कौन है? ठीक, माइनस यहाँ पे इंट इक्वल टू 2, ठीक है, इंट इक्वल टू 2। इंट का साइज 2 बाइट होता है, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या है? बीट में। फॉर्मूला हमारा क्या है? बीट में। तो तुम जानते हो कि बाइट में, हम बाइट में है और इसको बीट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 बाइट इक्वल टू कितना बीट होता है? 8 बीट होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे 16 बीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपका बीट में है और साइज जो मैंने बताया है वो आपका बाइट में है, 16 बीट। अब फॉर्मूला -2 टू दी पावर इंट का मैं रेंज निकाल रहा हूं, ठीक है। 16 - 1 क्या हो जाएगा? 15, ठीक है, से लेकर 2 टू दी पावर 16 - 1 क्या होगा? 15 - 1। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 32,768 से लेकर 32,767 -1 हो जाएगा ना। यही तुम्हारा इंट का रेंज आ गया,
अगर तुम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाओगे, अगर मैंने यहां पर लिखा इंट, ध्यान दो, अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल तुम बनाओगे इंट ए, ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो अब प्रश्न उठता है कि ए में वैल्यू कहां से कहां तक स्टोर होगा। आप ही बताइए, अगर ए में 30,000 स्टोर करना हो तो रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? रख पाएंगे, यानी ये सही है। ठीक है, अब आप ही बताइए, ए में अगर हमको रखना है 40,000 तो क्या हम रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। आ रही बात समझ में? एक गलत हो गया, क्योंकि इसका कैपेसिटी है ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो यही इंट के पहले अगर लॉन्ग लगा देंगे तो सोचो, साइज इसका 4 बाइट है ना, तो सोचो कितना रेंज बढ़ जाएगा। 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 4 है तो 31 हो जाएगा ना। 2 टू द पावर 31 सोचो कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू जाएगा, राइट? ठीक है, अगर हम यहाँ पर निगेटिव वैल्यू अगर रखते हैं, ये इक्वल टू -30,000, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा ना? ठीक है, 30,000 एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यही अगर हम यहाँ पर ये इक्वल टू -40,000 रखेंगे तो क्या ये होल्ड कर पाएगा? नहीं। चलिए इसको एग्जाम्पल में लिखिए, इसको हटाएंगे, एक गलत है। साइंड का यही रेंज हो, साइंड का फॉर्मूला यही होता है। अब फॉर्मूला हम लोग को देखना है अनसाइंड के लिए। लिख लिए? हटाएं? अब जो फॉर्मूला है वो अनसाइंड के लिए, अब हेडिंग दिया जाए फॉर अनसाइंड डेटा टाइप, फॉर अनसाइंड डेटा टाइप। अनसाइंड डेटा टाइप के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। इसमें तो निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, तो 0 से लेकर 2 टू दी पावर बीट, सीधे रेंज हो जाएगा डबल इसका बीट। -1 यहाँ पे नहीं होता है, -1 यहाँ पे होगा ना, यही इसका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल देखो, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। मान लो कि मैंने अनसाइंड यूज किया, साइज तो सेम था ना, 2 बाइट, लेकिन तुम जानते हो कि अगर हम अनसाइंड यूज कर देंगे तो क्या होगा? निगेटिव वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा। अनसाइंड इंट मैंने यहां पे यूज किया, ठीक है। अनसाइंड इंट में तुम जानते हो कि इसका साइज 2 ही बाइट होता है, लेकिन ये केवल पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करेगा। अब इसको फॉर्मूला, आप जानते हैं कि फॉर्मूला हमारा बिट में है, तो अब इसको कैलकुलेट किया जाए। 0 से लेकर 2 टू द पावर बिट, यानी 16 ना, 16 -1, यानी कैलकुलेट करोगे 0 से लेकर
ये कैलकुलेट होगा 65,536 होगा, लेकिन -1 कर देंगे तो 35 हो जाएगा। तो वही हम वहां पे, अगर अब हम यहां पर लिखते हैं अनसाइंड इंट हम लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने दे दिया वेरिएबल ए, राइट। तो अब ये केवल पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करेगा। तुम पहले से भी जानते हो कि इसके पहले अनसाइंड लगा हुआ है, तो ये निगेटिव वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अनसाइंड लगा हुआ है। पहले आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाए थे तो इसमें आप 40,000 को स्टोर कर पा रहे थे, नहीं ना? नहीं कर पा रहे थे। लेकिन देखो तो इसका रेंज सीधे डबल हो गया। ठीक है, उसमें क्या था 32,700 जो भी हो, ठीक है, उतना ही तक वैल्यू। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 65,535 आएगा, आएगा ना? ठीक है, अभी यहाँ पे इसको हम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? डेटा टाइप का साइज सेम है। साइंड लॉन्ग का भी साइज 2 बाइट था और अनसाइंड का भी साइज क्या था, 2 बाइट। लेकिन साइंड पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू को होल्ड कर रहा था। अब ये केवल पॉजिटिव वैल्यू को ना होल्ड कर रहा है, जो माइनस तक वाला जो वैल्यू था इसमें और क्या हो गया, प्लस हो गया। तो साइज रेंज सीधे क्या हो गया, डबल हो गया। क्लियर है? लिख लिया जाए इसको। तो ये था कंप्लीट डेटा टाइप हमारा समाप्त हो चुका। ठीक है, यही एग्जैक्ट आप C++ में पढ़ोगे, कहीं आपको चेंजिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि C++ इज द सुपर सेट ऑफ C प्रोग्रामिंग। C के ही फीचर को एनहांस किया गया है। C ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है। अब C के फीचर्स को बढ़ा दिया गया। उसमें क्या कॉन्सेप्ट डाल दिया गया, उप्स का कॉन्सेप्ट डाल दिया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट डाल दिया गया, और उसका नाम क्या दे दिया गया, C++। प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना, यानी C का इंक्रीमेंटेड पार्ट। ठीक है, अब आप अच्छा से C पे मेहनत कर देंगे तो फिर आगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर C का पोर्शन जहां वीक हो गया तब फिर आपको कोडिंग करने में मन ही नहीं लगेगा। प्रोग्रामिंग ऐसा होना चाहिए कि आप मैथ के तरह प्रोग्रामिंग बनाएं। इसलिए मैं हर टर्म को A to Z में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो डेटा टाइप अब हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे हम एस्केप सीक्वेंस या डेटा टाइप मॉडिफायर, जो भी टोकन्स में होगा। ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है, जो भी हो। अब उसके बाद अब मुश्किल से टोकन्स में हम लोग को 2 क्लास लगेगा। ठीक है, जितना है। इसके बाद फिर हम लोग अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए टोकन्स का नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं? चलिए हटा दे इसको। लॉन्ग फॉर्मूला क्या, वही फॉर्मूला होगा। लॉन्ग इंट का साइज क्या हो गया, 4 बाइट। तो फॉर्मूला तो वही है ना। फॉर्मूला तो सीधे यहाँ पर किया गया साइंड और अनसाइंड के लिए। चलिए अब हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं।